सदाराम साहब जी के 315वें अवतरण दिवस पर और इस शुभ अवसर पर हमारे निवेदन पर यहाँ पधारे हुए देवनाथ मठ से परम पूज्य पीठाधीश स्वामी जितेंद्र नाथ जी महाराज, मुंबई से पधारे हुए विश्व प्रसिद्ध गीता प्रवचक आदरणीय पूज्य भूपेंद्र भाई जी पंड्या, आपका स्वागत अभिनंदन। और आप सब भक्तजनों का भी इस धार्मिक फिल्म के शुभारंभ अवसर पर हृदय से स्वागत है। फिल्म की कल्पना तो नहीं रहती थी हमारे सोच में, हमारे पथ मार्ग में सिर्फ सद्गुरुओं का प्रचार किस रूप से जन जन तक पहुंचाना है, उनका आशीर्वाद, उनका जन सेवा के कार्य, सिर्फ इतना ही सोच हर वक्त रहती थी। तो उसमें चाहे हम खेल के मैदान में कभी जावें, चाहे तीर्थ यात्राओं में जावें, चाहे कहीं पर भी किसी सम्मेलन में जावें, अपना तो भले सत्संग दरबार तीर्थ का अलग है, पर जहाँ जहाँ पर भी जाते थे वहाँ प्रयास यही रहता था कि सब लोग धर्म से जुड़े, सत्कर्मों से जुड़े, अपने मानवीय जीवन को ज्ञान और कर्म के रूप में पहचाने। श्री बसंत मोटलानी और राम खत्री ने एक बार निवेदन रखा कि भोपाल के सिंधी डायरेक्टर हैं, उनकी इच्छा है कि शदानी दरबार पर फिल्म बनाई जाए। तो प्रयास में लग गए 6 महीना पटकथा लिखने सुधारने में, और उसके बाद फिर फिल्म को 1 साल तक लगभग बनाने में। पर जो उसका सही रूप से पूरा ढांचा तैयार किया वो श्री नीरज वर्मा और सुमित चावला, श्री नीरज वर्मा और सुमित चावला जिन्होंने पूरा उसको एडिटिंग किया। और फिल्म के गायक भी यहाँ पधारे हैं, श्री अनुराग शर्मा प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ के गायक हैं। और जिन भी कलाकारों ने इसमें श्रद्धापूर्वक कार्य किया है, क्योंकि यह व्यवसाय के लिए नहीं है, फिल्म को हमने कोई कमर्शियल रूप नहीं दिया, अपना सब कुछ उसमें करते हुए श्रद्धा भाव से आप लोगों के लिए कि इस चलचित्र के माध्यम से, इस चित्रपट के माध्यम से आप लोगों का चरित्र निर्माण हो। धूणी वाले दातार ने जनहित के लिए जो कार्य किए हैं वह सब कैसे वर्तमान समय के अनुसार भी सब लोगों तक पहुंचे, बस यही श्रद्धा भाव है। आदरणीय राधा कृष्ण सुंदरानी, प्यारे बेटे उदय, इन सब ने मेहनत करके इसको फिल्म को संवारा है। और फिलहाल इतना ही। हमारी इच्छा है कि शदानी 40 पाठ कराएंगे और फिर फिल्म आरंभ कराएंगे। सब